साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही जो है सितंबर माह की घटनाओं पे आधारित जो लेटेस्ट क्रॉनिकल मार्केट में आई है नवंबर 2024 की, जो अभी कल ही आई है, उसको पूरी करवाऊंगा। और बाकी जो टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज चल रही वो तो चल ही रही है, तो उसी को लेके मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नवंबर 2024 का ये करंट है, ठीक है। नवंबर 2024 की मैगजीन है और सितंबर की घटनाओं पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ सितंबर 2024 में प्रकाशित सरकारी पत्रिकाओं से संकलित की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ऊपर ही ये दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। जल संचय जन भागीदारी पढ़ेंगे, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन पढ़ेंगे, पीएम ई ड्राइव योजना पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पढ़ेंगे, विश्व मौसम मिशन जो है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके पीसीएस के लिए। री इन्वेस्ट सम्मेलन पढ़ेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन भी आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक भी पढ़ा जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बाध्यकारी वैश्विक संधि, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है। नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है। रिया सिंघा वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। इनको पढ़ेंगे। प्लस और क्या पढ़ेंगे, VLSR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी प्राप्त हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक जो है, भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। US ओपन 2024 के विषय में पढ़ा जाएगा। बायोराइड योजना को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, इसको पढ़ेंगे। और यूपी में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र अभी गोरखपुर में जो है स्थापित हुआ, इसको पढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश मीडिया नीति 2024 पढ़ा जाएगा। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना भी पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं, आज हम इसमें इस मैगजीन से जो राज्य समाचार सबसे पहले ये देते हैं, तो राज्य समाचार को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये मैगजीन हम करीब जो है 3 से 4 वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा ही है 25 सितंबर 2024 तक की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण इसमें है, इस मैगजीन में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 26 अगस्त से 25 सितंबर तक की घटनाएं यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमने बताया ही कि इसमें राज्य समाचार दिया होता है, सबसे पहले राज्य समाचार, और ये हमारे पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमको ज़रूर देखना चाहिए राज्य समाचारों को। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर संयोग से सबसे पहले दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहली घटना जो है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का, तो ये पहला है क्योंकि, और गिद्ध प्रजनन केंद्र है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब उद्घाटन हुआ, 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वन प्रभाग के कैस्पियरगंज रेंज में, कहाँ पे, कैस्पियरगंज रेंज में भारी वैसी में, स्थान का क्या नाम है, भारी वैसी में एशियाई राज गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे है, ये गोरखपुर में है। स्थान पूछ लेगा तो ये कहाँ है, गोरखपुर में। और गोरखपुर में कहाँ है, कैस्पियरगंज में है, कैस्पियरगंज, ठीक। ये गिद्ध प्रजनन केंद्र है। कब उद्घाटन हुआ है, 6 सितंबर 2024 को हुआ है। 6 सितंबर 2024। किसने उद्घाटन किया है, मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। आगे बढ़ते हैं। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र नामक इस केंद्र का उद्देश्य इस प्रजाति की जनसंख्या में सुधार लाना है, जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड डाटा सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो ये जिस प्रजाति के संरक्षण की बात की गई है गिद्ध प्रजनन केंद्र में, वो इस समय IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। और इसको पहली बार कब शामिल किया गया था, तो 2007 में शामिल किया गया था।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब शामिल किया गया था और किस सूची में शामिल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में है, ये भी ध्यान रखिएगा। देश के अन्य गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों में लंबी चोंच वाले गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध पाए जाते हैं, जो अन्य गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, लंबी चोंच वाले और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध पाए जाते हैं। 1.5 हेक्टेयर भूमि पर फैले जटायु केंद्र का निर्माण 2.8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। कितना लागत आई है इसमें? 2.8 करोड़। यहाँ एशियाई गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन में सहायता के लिए कई विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एशियाई राजगिद्ध अपने आवासों को नष्ट होने तथा पालतू पशुओं में डाइक्लोफेनेक दवा के अत्यधिक प्रयोग के कारण खतरे में है, जो गिद्धों के लिए जहरीली हो जाती है। ठीक है, तो गिद्धों के लिए खतरा किस दवा से है? डाइक्लोफेनेक दवा से है। डाइक्लोफेनेक दवा कहाँ इस्तेमाल होती है? पालतू पशुओं में इस्तेमाल होती है। और ये डाइक्लोफेनेक दवा से गिद्धों की आबादी पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। दूसरी घटना है 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव संपन्न हुआ है। कहाँ, कब संपन्न हुआ? 3 सितंबर 2024 को। ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। कहाँ पे? सूर्य खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इस 3 दिवसीय सशस्त्र बल का आयोजन 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य किया गया है। कब से कब तक? 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य। ठीक है, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, एनसीसी कैडेटों और लखनऊ के नागरिकों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया है। इसमें सभी आयु वर्ग के 8000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की नवीनतम प्रौद्योगिकी संचालित क्षमताओं का निर्माण किया गया है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है कि भारत के नवीनतम सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी थी, एक जो आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि T-90 टैंक यानी भारतीय सेना का मुख्य जो युद्धक टैंक है, K9 वज्र स्वचालित तोप, वेपन लोकेटिंग रडार, स्वाति सर्वत्र ब्रिज सिस्टम काउंटर, IED उपकरण और LH-LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर मॉडल शामिल थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहाँ हुआ है? 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव 3 सितंबर 2024 को हुआ है। 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य चला है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और लखनऊ के सूर्य खेल परिसर में ये चला है। इतना जान लेना ही इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं कि डबल ट्रिपल स्टार का ये क्वेश्चन आपका है कि बबीता चौहान जो हैं ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बबीता चौहान बनी है। 3 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमें बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह परिवार से आती हैं और चारू चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए यूपी सरकार के निर्णय तक उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, सॉरी। तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान ये अध्यक्ष बनी है। और उपाध्यक्ष कौन बनी है? अपर्णा यादव और चारू चौधरी 1 साल के लिए। ठीक है, बबीता चौहान मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 की अस्तित्व में आया। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 की धारा 3 के अधीन किया गया है। राज्य महिला आयोग में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट 1 अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो कुल 3 सदस्यीय राज्य महिला आयोग होता है जो 2004 में स्थापित हुआ है। इसमें जो है 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो ये इतना इसके विषय में जानना काफ़ी है राज्य महिला आयोग के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना।
12 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बना रही है, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कितनी संख्या हो जाएगी? 2000। 12 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 18 हैं। कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले शैक्षिक सत्र में 57 जिलों में, कितने जिलों में? 57 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है, किसको आवंटित की गई है? बेसिक शिक्षा परिषद को। 57 नए विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इनमें बाल वाटिकाएं होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित इन विद्यालयों को समावेशी शिक्षा के लिए एक मानक स्थापित करने तथा निरक्षरता और अभाव से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना 12 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई। अटल आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। 57 जिलों में संचालित किए जाएंगे। अभी फिलहाल 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 आई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके पीसीएस और आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है जानकारी। 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सूचना विभाग द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली लाइन ही है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी किस तिथि को प्रदान की गई है? तो 27 अगस्त 2024 को प्रदान की गई है। ठीक है, 27 अगस्त 2024 को। आगे, इस नीति का उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है। इसके अलावा नीति का उद्देश्य स्थानीय युवाओं और डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए रोजगार सृजन भी है। ठीक है, इस नीति के तहत सरकार पात्र विजुअल और डिजिटल मीडिया फर्मों तथा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सक्रिय प्रभावशाली व्यक्तियों को विज्ञापन देगी। ठीक है, नई सोशल मीडिया नीति में अपमानजनक, अशिष्ट, अश्लील तथा राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने वालों के लिए कड़ी सजा तथा सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली लोगों के लिए वित्तीय पुरस्कार, यानी जो लोग निगेटिव एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व जाएंगे सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ सज़ा का प्रावधान है। और जो लोग सरकार की योजनाओं को या नई नई जानकारियों को लोगों में साझा करेंगे, उनके लिए वित्तीय पुरस्कार का प्रावधान इस नई डिजिटल मीडिया नीति में है। और इसकी घोषणा कब की गई है? तो ये 27 अगस्त 2024 को की गई है। सोशल मीडिया एजेंसियों को सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर की संख्या के आधार पर 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 4। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रति माह क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो चाहे एक्स पे हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, उनकी श्रेणी के अनुसार लगभग महीने में इतना दिया जाएगा। प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। इसी प्रकार यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइबर और फॉलोअर के आधार पर परिभाषित श्रेणी के अनुसार 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये डिजिटल मीडिया नीति उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी चर्चा में है। तो इससे भी प्रश्न बनेंगे, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। कब किया गया है? तो ये 7 सितंबर 2024 को किया गया है। और किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसकी सुविधाओं की प्रशंसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, गोरखपुर सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित
दूसरा सैनिक स्कूल है। ठीक है, पूर्वांचल का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पहला सैनिक स्कूल होगा जो गोरखपुर में स्थापित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का पहली बार कहाँ उद्घाटन किया गया था? ठीक है, ये पिछले बार चर्चा में आया था, तो आप लोग इसे हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे कमेंट करके कहाँ इसका उद्घाटन हुआ था पहले सैनिक स्कूल का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन यूपी में कहाँ हुआ था। ठीक, यह उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है। कौन सा है? 5वां। उर्वरक कारखाने के परिसर के भीतर 49 एकड़ के परिसर में स्थापित इस परिसर को 176 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सीएम योगी की एक प्रमुख परियोजना सैनिक स्कूल गोरखपुर की आधारशिला 23 जुलाई 2021 को रखी गई थी। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर का भी दौरा किया। इसके बाद चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। ठीक है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। चलिए, अब कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो वन लाइनर में दे रखा है इन लोगों ने, इसको भी हम देख लेते हैं। 24 सितंबर 2024 को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 21वें भारत अमेरिका आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। तो सेमीकंडक्टर नीति काफ़ी चर्चा में है, तो कहाँ इन्होंने सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 2023 में शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को 3 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में। एक जानकारी यहाँ से ये भी मिल गई, में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाराणसी के लैब मित्र पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC आयोजित किया गया है और इसकी थीम क्या है? सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। ठीक है, 9-10 सितंबर 2024 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आगरा में चिंतन शिविर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। 9-10 सितंबर 2024 को कहाँ पे किया है? आगरा में किया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। 11 सितंबर 2024 को मोदी जी ने उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा में और इंडिया एक्सपो मार्ट 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 का, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, ये ध्यान देने वाली बात है। 11 से 13 सितंबर के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम शेपिंग द सेमीकंडक्टर थी। क्या थी? शेपिंग द सेमीकंडक्टर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 डेटा सेंटर स्थापित करके सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। कितने डेटा सेंटर? 8। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? बुलंदशहर में। किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। ठीक है, तो सामाजिक अधिकारिता शिविर, यह पहल दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए योजना के तहत दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगली जानकारी क्या है यूपी से कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार
अयोध्या में 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करेगी। ठीक है, सितंबर 2024 में ये घोषणा की गई है। 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। कहाँ पे? अयोध्या में, जिसका लक्ष्य 50,000 सौर गांव स्थापित करना है। कितना? 50,000। तो ये कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश से थी जो क्रॉनिकल मैगजीन में आई है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जितने करंट अफेयर्स जो यूपी पीसीएस और आरओ और बिहार पीसीएस के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम जल्दी लेके बिहार और अन्य राज्यों का करंट अफेयर्स आएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।